चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और जो हमारे पास घर में सामान होते हैं उसी से हम इसे बनाते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है धनिया, जीरा, काश्मीरी लाल मिर्च, साबुत काली मिर्च और इन्हें हम करेंगे ड्राई रोस्ट, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये और अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और जब इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझिए कि आपका मसाला तैयार हो चुका है, ड्राई रोस्ट हो चुका है और इसे अब आप ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये हुआ हमारा कढ़ाई मसाला। वैसे इसे फ्रेश बनाकर डालने से ही सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अगर ज़्यादा बन गया हो तो आप इसे एक शीशी में भरकर भी रख सकते हैं। और अब बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने और मैं इसे लंबे लंबे टुकड़े में काट रही हूँ। मुझे ये देखने में अच्छा लगता है। वैसे आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप में काट सकते हैं। 2 बड़े प्याज थे जिसे हमने बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसे हम एकदम फाइन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कढ़ाई पनीर में कुछ वेजिटेबल्स भी डाले जाते हैं सौते करके। तो उसके लिए हमने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर और आधी शिमला मिर्च। इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर आप अंदर की तरफ से काटिए तो आपको काटने में बहुत आसानी होगी। कढ़ाई पनीर जैसा इसका नाम है, इसे कढ़ाई में बनाया जाता है और कढ़ाई पनीर की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। जो पनीर है उसमें थोड़ा लटपटा सा बस इसकी ग्रेवी होगी। जब हांडी वाली प्रिपरेशन होती है तो उसमें हम थोड़ी करी टाइप, थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर में उतनी ग्रेवी नहीं रखते हैं। और जब हम तवा सब्जी या तवे वाली कोई प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसे हम बिल्कुल सूखा बनाते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बाकी चीज़ें साथ में मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कढ़ाई पनीर के लिए जो ग्रेवी हमें बनानी है। हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और जो बारीक कटी हुई अदरक हमने रखी थी उसे भी। जब थोड़ा इसका रॉ फ्लेवर चला जाए तब हम इस पर ऐड कर देते हैं बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, हल्का सा ब्राउन भी हो गया है। अब हम इस पे ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर तक धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। और बाकी सूखे मसाले भी हम अभी डाल देते हैं ताकि सूखे मसाले प्याज के साथ भूनते रहेंगे। तो हमने डाला हल्दी, धनिया पाउडर और देगी मिर्च पाउडर और इन सबको डालकर हम थोड़ी देर और अच्छे से भूनते हैं। और इसके बाद हम इस पे डाल देते हैं 2 बड़े टोमेटो का पेस्ट। और अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देते हैं और इसे हम स्लो कुकिंग करेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से कुक हो जाए और इस पर ऑयल रिलीज़ हो जाए। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल तो लिया नहीं है तो आपको किनारे में ऑयल दिखेगा नहीं। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो आपको किनारे में भी ऑयल दिखने लगेगा। तो मसाले हमारे धीरे धीरे भुन चुके हैं, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। इसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा नमक हमने कढ़ाई मसाला बनाते समय उसमें भी डाला है और आगे जब हम सब्जियों को सौते करेंगे उसमें भी हम थोड़ा नमक डालेंगे। तो यहाँ आप ज़्यादा नमक नहीं डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालिए। तो मसाला हमारा एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं और अब हम एक दूसरे पैन में सब्जियों को और पनीर को शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक और पैन लिया है और इसको हम करेंगे घी या बटर में। मैंने आज यहाँ 1 चम्मच घी लिया है और जब घी गर्म हो जाए तब इसमें हम शिमला मिर्च, प्याज, टमाटो इन सारी चीज़ों को डाल देंगे और इसे आराम से शैलो फ्राई करेंगे। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल देंगे, लेकिन सॉल्ट हम कई जगह थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं तो ज़्यादा सॉल्ट मत डालिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट डालिएगा। इसी के साथ हम चाहें तो पनीर को भी डालकर यहाँ शैलो फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो पनीर को डीप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना तेल हम इस प्रिपरेशन में यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो हम पनीर को यहीं डाल देते हैं। तो पनीर भी इन सब्जियों के साथ अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएगा। इसको हम
टॉस कर लेंगे ताकि पनीर हमारे टूटे नहीं। पनीर काफ़ी सॉफ्ट है तो आपको थोड़ा केयरफुली करना है, ज़्यादा आप चम्मच से चलाएंगे तो पनीर टूट भी सकते हैं। और अब हम इस पे डाल देते हैं थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप काश्मीरी लाल मिर्च की जगह देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। और जो हमने कढ़ाई मसाला बना के रखा था उसका 1 बड़ा चम्मच कढ़ाई मसाला पाउडर, और इसको हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं ताकि ये जो मसाले हैं पनीर पे और सारे वेजिटेबल्स पे अच्छे से कोट हो जाए। अब हमने जो ग्रेवी वाला मसाला तैयार करके रखा था उसे भी इस पर डाल देते हैं। और मसाले डालने के बाद बहुत थोड़ा सा मैंने उस कढ़ाई को धो के पानी डाला है, और ये जो सारे मसाले हैं और ये सारी चीज़ें हैं ये अच्छे से पनीर और वेजिटेबल्स को कोट कर ले। और यहाँ पे आप चाहें तो 1 चम्मच फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं 1 चम्मच काजू पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हालांकि काजू पेस्ट डालना भी ऑप्शनल है, क्रीम डालना भी ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं पसंद हो तो आप छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ साथ में 1 टीस्पून बटर भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। एक बार इसका हम सीजनिंग चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली कढ़ाई पनीर तैयार है। और अब हम इसे सर्व करेंगे तो कढ़ाई पनीर है तो कढ़ाई में ही सर्व करेंगे, और सर्व करने के पहले इस पे हम डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो बहुत ही बढ़िया कढ़ाई पनीर तैयार है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये रोटी, पूड़ी, नान, पराठा सबके साथ बहुत अच्छी लगती है।